चलिए प्रगुण एक ना, प्रगुण एक लिख लीजिए क्योंकि जरूरत है। प्रगुण एक कहाँ से कहाँ तक है? इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं प्रगुण एक में? ए से बी। हाँ, उल्टा अगर कर दिया जाए, लिमिट को चेंज कर दें तो ये माइनस हो जाता है। यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा बी से ए ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दूसरा प्रगुण, प्रगुण दो, प्रगुण दो, प्रगुण दो क्या कहता है? अगर लिमिट ए से बी है, ए से बी, और एफ एक्स डी एक्स है, तो इसकी जगह पे हम लोग इंटीग्रेशन ए से बी तो रहेगा, यहाँ एफ ऑफ टी और डी टी भी लिख सकते हैं। प्रगुण तीन, प्रगुण तीन क्या कहता है कि अगर हम इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स को चाहें तो दो और में तोड़ सकते हैं। एफ एक्स डी एक्स को चाहें तो हम अपने मन से तोड़ के लिख सकते हैं। ए यहाँ रहेगा, यहाँ सी लिख दें, और एफ एक्स डी एक्स और प्लस, हाँ यहाँ सी है तो यहाँ भी सी, और यहाँ ऊपर बी था तो यहाँ भी बी, और एफ एक्स डी ऐसे भी लिखा जाए। हो सकता है इसको तीन में बदल दीजिए, सी सी है, यहाँ डी डी लिख देंगे तब भी काम बन जाएगा। चौथा प्रगुण चार सबसे इंपॉर्टेंट प्रगुण है ये, प्रगुण चार। प्रगुण चार क्या कहता है कि इंटीग्रेशन जीरो से ए है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसकी जगह पे हम लोग जीरो से ए ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। इसी का एक और है, अगर इंटीग्रेशन ए से बी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसकी जगह पे हम लोग जी ए से बी तो रहने देंगे, और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है, इसके लिए कंडीशन ये है कि ए प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए? पाई बाई 2 होना चाहिए। यानी ए और लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़े तो कितना आ जाए? 90। जैसे ई वाला फार्मूला कैसे समझा फिर में लगे? केवन वाला ये वाला कराए हैं, प्रूफ कराए हैं, 2 क्वेश्चन करवाए हैं, जाके देखना। न करवाया हो शायद उदाहरण था, उदाहरण नंबर कौन सा जी? यहाँ नीचे पाई बाई 3 था, ऊपर पाई बाई 6 था। न देख लो उदाहरण कौन सा है भैया। पाई बाई 3 और पाई बाई 6 ऐसे नीचवा ऐसे था, पाई बाई 3 था और ऊपर पाई बाई 6 था शायद। दोनों जोड़िए, इसको पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 6 को जोड़िए, क्या हो जाएगा? 6 और 3 का लसा 6 होगा, और यहाँ 3 दूना 6, 2 पाई, और पाई यहाँ 6 क्या 6 प्लस पाई 2 और 1 कई पाई 3 पाई, और 3 पाई बटे 6 यानी 3 दूना 6 पाई बटे कई आ जाएगा 2। ये देखो प्रूफ करवाया है, शायद उदाहरण है कोई ना, 2 उदाहरण मैंने कराया है जी पाई ना। 17 नंबर उदाहरण देख लो, और कराया है यार, अलग से कराया है। मैं जानता था आप लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए मैंने करा दिया। 17 के साथ साथ एक और उदाहरण मैंने कराया, 2 उदाहरण कराया इसी पे, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कराया। हाँ, 2 उदाहरण इसी पे कराया और एक प्रश्नावली प्रश्न कराया ना। एक ठू 8 नंबर उदाहरण, 17 नंबर उदाहरण और एक ठू प्रश्न कोई कराया है, जाके देख लेना भैया। समझ गए? देखो करवाए हैं, आपकी कॉपी में है, और जाके वीडियो भी देखोगे तब भी मौजूद है। और प्रगुण 5, प्रगुण 5, प्रगुण 5 के लिए कंडीशन मैंने कल बता दिया था। प्रगुण 5 कब लगेगा? जब ये कंडीशन हो माइनस ए से ए, सॉरी ऊपर ज्यादा हो, माइनस ए से, हाँ यहाँ देखो माइनस ए से ए, एफ एक्स और डी एक्स, 2 स्थितियां बनेंगी, एक सम के लिए और एक विषम के लिए। देखो सम और विषम हम दोनों बना दे रहे हैं, सम और विषम। सम कब कहलाएगा? विषम देखो दिख रहा है बेटा नीचे, और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा कौन सा? अगर सम है तो प्लस रहता है, और विषम रहता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। और अगर विषम रहता है भैया तो विषम की स्थिति में हो जाता है 0, और सम की स्थिति में होता है
हाँ 2a। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखना ही चाहें, लिख दें आगे। हाँ देखो, अगर सम रहेगा तो ये हो जाता है, ये जो माइनस है ये माइनस a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है 0 से a, 0 से a, 2 यहाँ लग जाता है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देखो यही लिखा है। और ये अगर सम रहता, विषम रहता है तो माइनस a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर सीधा सीधा वैल्यू हो जाता है। ये कल मैंने प्रूफ करवा दिया, देखो कहीं दिक्कत हो तो बोलो, देख लो सही है। ये मैंने प्रूफ कराया है। अब आज हम लोग प्रगुण 6 पढ़ेंगे और ये अंतिम प्रगुण है, ठीक। प्रगुण 6, देखो प्रगुण कौन सा, प्रगुण 6। प्रगुण 6 देखिए क्या कहता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से 2a, 0 से 2a, सॉरी 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें भी दो कंडीशन है, सम के लिए और विषम के लिए। इसमें सम और इसमें क्या, विषम ना। सम के लिए क्या कंडीशन है भैया, सम के लिए ये कहता है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स अगर रहेगा तो एफ ऑफ एक्स ही अगर आ जाए, और यहाँ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो समझ जाना सम है और विषम। हम लिखते हैं इधर, प्रूफ करेंगे, घबराओ मत। सम के लिए और विषम के लिए अलग अलग लिख देते हैं। अगर ये सम हुआ, क्या हुआ, सम, तो यानी सम, और अगर ये विषम हुआ, विषम, तो सम होने पर जानते हो ये मतलब क्या है, विषम होने पे ये हो जाता है, यहाँ देखो ये कंडीशन, हाँ यानी माइनस एफ एक्स हो जाता है, माइनस में एफ एक्स। किसके स्थान पे होता है माइनस एफ एक्स, जानते हो, इस स्थान पे। 2a माइनस एक्स अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ एक्स। और सम के लिए नियम होता है कि अगर हम यहाँ रख दें सम के लिए, एफ 2a माइनस एक्स बराबर हो जाता है क्या, एफ ऑफ एक्स। नहीं, कहाँ सेम है, देखो वहां रख रहे हो तो यहाँ निगेटिव आ जा रहा है, और यहाँ रख रहे हो तो यहाँ कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सेम नहीं है वही चीज है, लेकिन यहाँ ऋणात्मक आएगा और यहाँ धनात्मक आएगा। कोई दिक्कत, देख, हाँ 2a, क्योंकि ये अपर लिमिट, जैसे चौथा प्रगुण में देखो a माइनस एक्स रखते थे, अपर लिमिट माइनस एक्स, और यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ 2a है। अभी हम प्रूफ करेंगे, घबराओ मत, ठीक। अब इसमें देखिए सम जब रहेगा, सम के लिए नियम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, सम के लिए हो जाएगा ये इंटीग्रेट। अब यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, 0 से a हो जाएगा, और एफ ऑफ क्या हो जाएगा, x, एफ ऑफ x, और d ये बन जाता है डायरेक्ट ना। अब ये आया कहाँ से, किस तरह से आएगा, ये वाले में क्या हो जाएगा, ये वाले में सीधा सीधा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2a और एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 0, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा 0। हम इन्हीं दोनों को प्रूफ करते हैं। विषम होने पे 0 क्यों हो जाता है, और सम होने पे एफ ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैसे हो जाता है, ठीक। इसको प्रूफ करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मिटाएं, देख लो ये प्रगुण 6 तक कंप्लीट है। कौन नहीं आया, कहाँ, यहाँ ये बन जाएगा। अगर यहाँ 0 से 2a रहेगा, एफ ऑफ एक्स रहेगा, तो अगर हम इसको पुट करेंगे ना, ये वाला अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करेंगे और पॉजिटिव ही आ गया, पॉजिटिव ही आ गया, वही फलन आ गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 2 को बाहर कर लेंगे जो यहाँ है, और फिर 0 से a लिमिट करके बना लेंगे, ठीक। ये अभी कॉन्सेप्ट है, अभी आपको समझ में आएगा। उदाहरण नंबर 14 देखेंगे, उदाहरण नंबर 15 देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, तब आपको क्लियर होगा। हाँ निगेटिव हो जाएगा तो तुरंत ही निगेटिव से क्या बन जाएगा, सीधा उत्तर 0, लेकिन निगेटिव वाला देता ही नहीं। बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ a है और वहाँ क्या है, 2a है।
जैसे अगर जीरो पाई रहता है, हाँ, 0 से पाई रहेगा तो पाई रखोगे तो कोई बनेगा ही नहीं कुछ, तब आप समझ जाओगे इसका मतलब 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से गुणा 2 से, लिमिट जीरो से पाई रहता है तो कौन प्रगुण लगेगा? 0 से पाई रहेगा तो डिपेंड करेगा कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, वो तो रखेंगे पता चलेगा। जैसे हम रखेंगे यहाँ विषम आ रहा है, विषम आने पे यानी 0 हो रहा है, तुरंत 0। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है और सुनो 0 से पाई दिया है, मान लो 0 से क्या दिया है, पाई। अब आपके पास 2 स्थितियां बची, या तो हम लगा देंगे प्रगुण नंबर कौन सा 4, या तो प्रगुण 6। लेकिन अब अगर मान लो प्रगुण 6 लगा रहे हो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, और पाई माइनस एक्स लगा रखने पे यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पाई है, यहाँ क्या रखेंगे पाई माइनस एक्स, और माइनस एफ एक्स आ गया, इसका मतलब विषम हो गया, और तुरंत उत्तर क्या हो जाएगा 0। तो आप इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना हो कि 8 नंबर का क्वेश्चन एक लाइन में ख़त्म हो गया। आप लिखोगे कि एफ ऑफ पाई माइनस यानी साइन पाई माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, इसका मतलब निगेटिव आ गया, इसका मतलब दिया गया फलन ऋणात्मक है यानी विषम है, विषम है अर्थात प्रश्न का उत्तर 0। इतने में 8 नंबर देगा वो। इसका मतलब कि वो ये वाला नहीं लगने वाला है, कौन लगेगा, समझ गया? वो सब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी आप जब करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप दिमाग में आएगा कि ये नहीं। जैसे आप एक दिन याद करो, मैं फंस गया था, मैंने कहा था प्रगुण 4 में हमेशा है, शायद ये क्वेश्चन था क्या, मुझे धीरे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये 2 था क्या, यहाँ √x था, यहाँ 2 - x था, ऐसे कुछ था क्या, चौथा प्रगुण जो लगाए थे। देखो तुम्हारे यहाँ ही क्वेश्चन है, शायद कोई क्वेश्चन है। हाँ, x √2 में 2 - x, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, 0 से 2, देखो ठीक। अब बताओ इसमें प्रगुण 4 लगा था। अब प्रगुण 4 मैंने कहा था जब भी लगाओ तो जोड़ना रहता है, यहाँ देखो जुड़ा नहीं था, जोड़ दे रहे थे तो क्या हो रहा था, कट नहीं रहा था। तो तुम खुद समझ नहीं जाओगे, खुद ही फंसोगे अपने आप, जब गिरोगे पड़ोगे अपने आप समझ में आएगा क्या करना है ना। जैसे रट के बता देना अलग की चीज है, आप जब गिरोगे पड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रास्ता खतरनाक है, इस रास्ते को ऐसे नहीं ऐसे चलना है। बस अपने आप यार धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते अपने आप आने लगता है। पहले प्रगुण 6 को हम प्रूव करते हैं। ये प्रगुण अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको हो तो बोलो। ये वाला प्रगुण 6 हम फिर से बता रहे हैं, पूरा प्रूफ करने के लिए वहाँ फिर लिख रहे हैं। प्रगुण 5 तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, कल प्रगुण 5 प्रूफ किया था, प्रगुण 6 हम प्रूफ करेंगे। देखो धीरे धीरे करोगे चलेगा, लेकिन बढ़िया से करो, क्योंकि प्रगुण मेन है। प्रगुण अच्छे समझ गए तो फिर आपको क्वेश्चन में दम नहीं है। देखो प्रगुण 4, 5 और 6 में बहुत अंतर है। 4 में 0 से a है, 6 में 0 से 2a है, 5 में -a से a है। तो कंफ्यूज मत होना, सब अंतर समझ में आता है यार। 6 प्रगुण अलग अलग है, ये नहीं देखने में सेम लग रहा ना, जैसे पहला दूसरा तीसरा आपको सेम लग रहा होगा भले से, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, ए से बी तीनों में है, पहले दूसरे तीसरे में उन तीनों का बहुत यूज नहीं है। यूज ज्यादा है चौथे का, 5वें का और 6वें का। चौथा 0 से है, 5वां कहाँ है -a से है, 6वां 0 से 2a है, समझ गए। और 5वें और 6वें में सम विषम देखना है। हाँ, हमेशा 2a नहीं रहेगा तो बनाना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो हम खुद अपने आप से बनाएंगे, घबराओ मत ना। ऐसा आएगा जिसको हम बनाएंगे, बना के दिखाएंगे। जैसे चौथा लगाएंगे बनने वाला नहीं रहेगा। हाँ, उदाहरण नंबर 14 जैसे है, उसमें देखो हम लगाएंगे, 6वां प्रगुण बनाएंगे। जब 6वां प्रगुण बना देंगे तो वो सिंपल हो जाएगा, नहीं तो होने वाला नहीं, बार बार वही चीज आता रहेगा। जैसे sin 2 थीटा है ना, फिर sin 2 थीटा ही आ जाएगा, जीवन भर sin 2 थीटा आता रहेगा, जब तक प्रगुण 6 हम नहीं लगाएंगे। समझ गए? आगे देखोगे अपने आप समझ में आएगा, घबराओ मत, खुद ही फंसोगे। sin 2 थीटा कभी कटेगा ही नहीं, आता रहेगा, मानते जाओगे फिर आ जाएगा, मानते जाओगे फिर आ जाए, जब तक प्रगुण क्या नहीं लगेगा, 6 नहीं लगेगा। तो खुद समझ जाओगे यार, बार बार 6 लगाना, बार बार वही आ रहा है, इसका मतलब इसमें 4 नंबर लगने से काम होने वाला नहीं है, इसका मतलब हमको आगे जाना पड़ेगा 6 नंबर में, बस समझ जाओगे यार खुद। तो पहले प्रगुण 6 को समझो। प्रगुण कौन सा? प्रगुण 6। प्रगुण 6 में हम कंडीशन लिखते हैं। राज अब पूछना जो पूछना रहेगा, 0 से कितना 2 या 5
एक्स डी एक्स। इसमें दो संभावनाएं हैं, एक है सम के लिए और एक है सम और फलन, और एक क्या है विषम। विषम फलन, सम फलन और विषम है। सम फलन में देखिए क्या होता है, ध्यान सुनो, ये होता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है। अपर लिमिट में से x को घटा दो, अगर वही आ गया, पॉजिटिव में ही आ गया, यानी जो फलन है वही आ गया, जो फलन है वही आ गया। जैसे साइन, यहां मान लो यहां दिया होता है इंटीग्रेशन, ऐसे थोड़ा समझ लो, यही इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और 0 से पाई होता, 0 से पाई, तो एफ एक्स बराबर हम मान क्या लेते, एफ एक्स बराबर मान लेते साइन एक्स ना। अब अपर लिमिट रखो तो एफ एक्स की जगह क्या, पाई माइनस एक्स, और यहाँ हो जाता साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, दूसरे में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो आने वाला ये साइन एक्स है, और बदलता भी नहीं, साइन साइन ही रहता है। तो यह आप पाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स देखो किसकी जगह पे है, साइन एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो पाई माइनस एक्स बराबर सीधा सीधा क्या आ गया एफ ऑफ एक्स। देखो वही आ गया क्या, 2a माइनस एक्स की जगह पे रखने पर भी वही आ गया, 2a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स घटाने पर भी वही आ गया, जो फलन था वही आ गया। इसका मतलब ये कैसा फलन है, सम फलन। यही तब ऐसी स्थिति में इसका जो उत्तर होगा, इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा सम के लिए, तो इसका उत्तर डायरेक्ट हम लिख देंगे 0 से a, 0 से a। अब यहाँ 0 से 2 यहाँ बाहर कर लेंगे और a कर देंगे, ये वाला 0 से a 2 बाहर रहेगा, ठीक, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। किसके लिए लिखे हैं अभी हम, ये लिए ना। और अगर मान लो यही विषम होता, विषम कहने का सेंस क्या है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो समझ जाएंगे कि दिया गया फलन कैसा है, विषम है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन, ये तो हो गया किसके लिए भैया, सम के लिए, सम के लिए ये उत्तर आएगा। विषम के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। कैसे देखो, इंटीग्रेशन 0 से पाई cos x dx, cos x मान लेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर cos x, cos रखो, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स बराबर cos पाई माइनस एक्स, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर माइनस cos एक्स माइनस cos माइनस थीटा ना, माइनस cos एक्स होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा हो गया, तो माइनस लग गया। अब ये बताओ एफ ऑफ एक्स तो है, ये देखो cos एक्स को आपने क्या माना एफ ऑफ एक्स, लेकिन लगा क्या है निगेटिव, तो यानी एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस में एफ ऑफ। अच्छा ये बताओ कैसा फलन हो जाएगा, माइनस आ गया, अतः कैसा फलन है, विषम, और विषम होने पर डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाता है कितना 0। अगर सम रहेगा तो सम के लिए हो जाता है, सम के लिए इंटीग्रेशन सम के लिए 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और विषम के लिए डायरेक्ट हो जाएगा क्या, विषम के लिए डायरेक्ट उत्तर हो जाता है कितना। समझ गए। अब हमको लगता है कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा, पूरा मैंने कहानी समझा दिया क्या कैसे कहानी चलेगा। अब देखो हम इसी को प्रूफ करते हैं, ऐसा हुआ कैसे, ठीक। प्रूफ देखो, प्रगुण 6 का प्रूफ, दिया क्या है भैया, 0 से 2a है, 0 से 2a, और एफ ऑफ एक्स डी, तोड़ो, देखो ध्यान से गधो, इधर देखो, नहीं तभी आप बात में मत कहना। देखो 0 से 2a हम इसको तोड़ रहे हैं, 0 तो नीचे रहने दे रहे हैं, यहाँ a कर ले रहे हैं,
और एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ ऊपर क्या है 2a है, 2a को यहीं रहने दो और यहाँ भी a कर दो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कौन सा प्रगुण लगा भैया? प्रगुण 3 लग गया, प्रगुण 3। यहाँ एक कंडीशन लग गया, कंडीशन क्या लग गया यहाँ हम लिख दे रहे हैं 0 से बड़ा है कौन a और 2a से क्या है छोटा है, और कौन से प्रगुण के अनुसार? प्रगुण 3। प्रगुण 3 यही कहता है कि दूसरा कुछ? प्रगुण 3, ठीक, प्रगुण 3। देखो प्रगुण 3 से हमने ये कर लिया ना। अब जैसे है वैसे चलने दो, हम इसको मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। x बराबर हम रख लेंगे 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर 2a माइनस तोड़ के याद हल करने के लिए, हाँ प्रूफ करने के लिए जरूरी है, ठीक। देखो अब हम करेंगे क्या, इस वाले स्थान पे x की जगह पे हम क्या रख लेंगे 2a माइनस टी, 2a माइनस टी, यक्स बराबर 2a माइनस टी पुट करने पर ले देखो तुम्हारे यहाँ ना इस वाले को ऐसे छोड़ो, इस वाले की जगह हम मान रहे हैं एफ ऑफ एक्स, इस यक्स की जगह, इस यक्स की जगह इसको तो हम ऐसे रखेंगे, इसकी जगह पे x बराबर क्या रखने पर 2a माइनस टी रखने पर पहले रखेंगे तो अवकलन करो जरा इसका, x का क्या होगा भैया dx और 2a का तो 0 माइनस, बोलो माइनस dt हो जाएगा, ठीक, माइनस dt। अरे x का dx, t का dt, लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज करो उमेश। हम रखेंगे क्या, ये वाले को हम कर रहे हैं, पहले वाले को बिल्कुल सेम उतारेंगे, दूसरे तरफ की बात हम कर रहे हैं। a रखो, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे a, जब x की जगह हम पहले रखेंगे x बराबर a तो t बराबर क्या आ जाएगा जरा बताओ, t को इधर भेज दो, इधर हो जाएगा t बराबर a। देख लो t को हम इधर ले जाएंगे, x उधर जाएगा, 2a में से a घटाएंगे, नहीं समझ में आया क्या? ना आए भैया x के इधर a रखा, यहाँ 2a बा और माइनस टी बा, टी के यहाँ कैसे लिया हो, ये 2a होए और ये माइनस a हो जाए, 2a में से a जाए a। ऐसे ही यहाँ देखा, जब x बराबर हम पुट कर दें कितना 2a, ऊपर क्या है 2a, तो जब 2a पुट करेंगे तो देखो यहाँ 2a है, x की जगह क्या पुट कर देंगे 2a बराबर इधर भी 2a और माइनस टी को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 0। तो यानी x के स्थान पे जब हम 2a रखेंगे तो 0 आएगा और a रखेंगे, देख लो, बोलो कहीं दिक्कत हो में इसको, सही है। यानी अब t बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ठीक से उसको उतारो, इस समीकरण को नीचे उतारो, कहां से कहां है भैया, 0 से 2a है और यफा x dx बराबर जैसा पहला है हम उसको कुछ छेड़ नहीं रहे हैं, वैसे उतार रहे हैं, दूसरे को हमने छेड़छाड़ किया है तो दूसरे को हम बनाएंगे। ये लिमिट चेंज हुआ है, लिमिट देखो जब a था तो लिमिट a ही है, लिमिट a था तो a ही है, और 2a है था तो क्या हो गया 0 हो गया ढक्कनो। और dx अब देखो यहाँ x की जगह क्या रखा है आपने, x की जगह रखा है 2a माइनस टी, 2a माइनस टी, और क्या dx की जगह माइनस में dt, ठीक। माइनस को चेंज करो, ये माइनस देखो यहाँ आएगा, इस माइनस को यहाँ हटाएं और हम लगा दे कहाँ, कोई दिक्कत, देख लो इस जगह पे, अरे भैया t की जगह माइनस dt आया, माइनस dt को पक्षांतर करके हम यहाँ ला दिए, कोई दिक्कत। लिमिट को चेंज करो, प्रगुण कौन सा लगा दो 1, प्रगुण 1 क्या कहता है, अगर लिमिट को चेंज करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, हाँ चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह बदल लो, 2a एफ ऑफ एक्स और क्या उमेश dx बराबर ये 0 से a रहेगा, एफ ऑफ एक्स dx बराबर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल दिए और लिमिट को चेंज कर दिए, और एफ ऑफ 2a माइनस टी और dt। अब ये प्रगुण 2 लगा दो, प्रगुण 2 क्या कहता है, अगर हम चाहें तो एफ ऑफ एक्स dx की जगह एफ ऑफ टी dt लिख सकते हैं, तो x यहाँ x में वो कन्वर्ट कर दो इसको, तो यहाँ से कर लो क्या 0 से 2a और एफ ऑफ एक्स dx बराबर 0 से a
और एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस डॉक्टर हाँ तुम लोगों को क्या करना है, मैं 2-3 चीज छोड़ रहा हूँ, आपका जिम्मेदारी है। यहाँ लगाएंगे डीएक्स, ये लिखेंगे किस प्रगुण से, यहाँ लिखेंगे प्रगुण 2 से। किससे, ये हम छोड़ दिए हैं, इसको लिख लेना, प्रगुण 2, प्रगुण 2 यहाँ लिखना, प्रगुण 2 से ये लिख दिया, प्रगुण 2 से ये लिख दिया। यहाँ प्रगुण कौन सा लगा, ये माइनस लगा दिया आपने, किस प्रगुण से, प्रगुण 1 लगा, प्रगुण 1 से ये यहाँ हटाया और इसको जब कन्वर्ट किया तो यहाँ से प्रगुण 1 से ये देखो माइनस से क्या हो गया, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आया। अब ये देखो अगर ये सम हुआ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर सीधा सीधा क्या आया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर अगर एफ एक्स आया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या आया, एफ ऑफ एक्स, तो क्या कहलाएगा, सम। तो यहाँ पुट कर दो सम के लिए, यहाँ किसके लिए, सम के लिए क्या नियम है कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह एफ एक्स आया तो कह देंगे दिया गया फलन कैसा है, सम है। तो 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 से a और यहाँ भी हो जाएगा, सम है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सही है उमेश, अगर सम है तो 2a माइनस एक्स की जगह 2a माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। पुट कर दिए। अब देखो कई बार है ये, 2 बार, तो यही तो हो जाएगा 2 बार। इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स और यही बन जाएगा सम के लिए, इंटीग्रेशन 0 से 2a और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो दिख रहा है कि नहीं कंप्लीट नीचे तक, थोड़ा सा कट रहा है क्या, सही है। अब देखो ध्यान से, अगर यही रहा होता उमेश विषम, क्या रहा होता, विषम यहाँ लिखते, सब कुछ यही रहता, विषम लिखने पे यहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता, ये माइनस हो जाता, ये माइनस, ये प्लस कट के क्या आ जाता, 0 आ जाता। समझ गए, क्लियर। प्रगुण 6 हमको लगता है एकदम साफ सुथरा हो गया होगा। इस तरह से प्रगुण 3, 4, 5, 6 सब कंप्लीट। अब इस पे आधारित हम प्रश्न करेंगे, उतारो तब। आज इस प्रगुण को अब हम एक ही जगह रखेंगे, ठीक। अब उतार लो तब। पहला दूसरा तीसरा